नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर भोपाल से है, जहां दरिंदे प्यारे मियां पर मेहरबान है भोपाल पुलिस की टोपी लगाकर आरोपी को कोर्ट लाया गया है। मीडिया के कैमरे देखकर पुलिस की टोपी उतार ली गई, हटा ली गई। कैप को लेकर जब सवाल पूछा गया पुलिस अधिकारियों से, तो पुलिस अधिकारियों ने भी चुप्पी साध ली। आरोपी को दरअसल वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बिना हथकड़ी के ही प्यारे मियां को कोर्ट लाया गया है और थाने की जगह उसे नए कंट्रोल रूम में रखकर वीआईपी पूछताछ हो रही है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है प्यारे मियां। तो प्यारे मियां को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि एक तो पुलिस कंट्रोल रूम जो नया बनाया गया है वहां पर रखकर प्यारे मियां से पूछताछ हो रही है। दूसरी बात, पुलिस की टोपी पहनाकर प्यारे मियां को कोर्ट लाया गया है। इस पर भी जब सवाल किया गया पुलिस अधिकारियों से, तो उनके पास कोई जवाब इसका था नहीं। जैसे ही कैमरों में ये तस्वीरें कैद होनी शुरू हुई, तुरंत ही प्यारे मियां के सर से पुलिस की टोपी हटा ली गई। तो दरिंदा प्यारे मियां भोपाल कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन इस दौरान जो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई वो ये कि जब प्यारे मियां को कोर्ट लाया गया तब उसके सिर पर पुलिस की टोपी थी। क्या वजह इसकी थी, ये अलग मसला है। हो सकता है कि शायद जनता की नजर से पुलिस बचाना चाहती हो, लेकिन पुलिस की टोपी लगाना कहां तक उचित था प्यारे मियां के सर पर। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोज, प्यारे मियां कोर्ट में पेश कर दिया गया, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर जब प्यारे मियां कोर्ट पहुंचा उसके सर पर पुलिस की टोपी थी। क्या वजह बता रहे हैं अधिकारी, क्यों पुलिस की टोपी प्यारे मियां के सर पर रख दी गई? जी बिल्कुल, एक पुलिस जवान के लिए, एक पुलिस अधिकारी के लिए जो टोपी रहती है, जो केप रहती है, जिसमें एक मोनो रहता है पुलिस का, वो मान सम्मान का प्रतीक मानी जाती है जब उसे सर पर लगाया जाता है। लेकिन यही टोपी, मान सम्मान वाली टोपी, एक आरोपी के सिर पर पुलिस ने पहना दी, एसआईटी ने पहना दी है। इससे अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं प्रशांत, पहले दिन से आरोपी पुलिस की गिरफ्त में था, उसे छोड़ दिया गया, श्रीनगर आरोपी पहुंच गया, वहां से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जब आरोपी गिरफ्तार हो गया उसके बाद आरोपी को हथकड़ी नहीं लगाना, ये भी सवाल है। साथ में जिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई वहां पर आरोपी से पूछताछ नहीं की जा रही है। एसआईटी की टीम उस वीआईपी पुलिस कंट्रोल रूम में पूछताछ कर रही है, जो कि अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं भोपाल पुलिस के। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो आरोपी को मीडिया से छुपाने की कोशिश प्रशांत लगातार कर रहे हैं। कल भी जो मीडिया को एडीजी उपेंद्र जैन ने जो समय दिया था उसके मुताबिक आरोपी को पहले ही लाया गया, यानी मीडिया से कहीं ना कहीं आरोपी को छुपाया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या वजह है? क्या पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत है, या फिर इस पूरे मामले में अब आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है, बचाने की साजिश की जा रही है? क्योंकि इस पूरे मामले में कई बड़े नामों का खुलासा होना बाकी है। हालांकि अब ये मामला कोर्ट में जा चुका है, आरोपी का 5 दिन का रिमांड लिया है, लेकिन जिस तरीके से मान सम्मान की जो टोपी, जो केप जो पुलिस की रहती है, उसको आरोपी के सिर पर पहनाने के पीछे पर जब सवाल पूछा गया जिम्मेदार अधिकारियों से, जो एसआईटी के जो अधिकारी आए थे, उमेश तिवारी जो कि सीएसपी हैं, वो आए थे, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से चुप्पी साध ली। तमाम तस्वीरें अब मीडिया के सामने आई हैं, लगातार वो तस्वीरें अब वायरल भी हो रही है। अब भोपाल पुलिस की भूमिका जो है प्यारे मियां के केस में संदिग्ध मानी जा रही। यही कारण है कि बाल जो समिति है, जो वहां पे बाल आयोग की टीम गई थी, उनके सदस्यों ने सबसे पहले मनोज रहिएगा हमारे साथ, और इस वक्त हमारे साथ एडीजी उपेंद्र जैन जी जुड़ गए। उपेंद्र जी, आज एक तस्वीर देखने को मिली जब प्यारे मियां को कोर्ट लाया गया, पुलिस की टोपी उसके सर पर थी। इसके पीछे की वजह क्या है? उपेंद्र जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? एडीजी
उपेंद्र जैन का फोन कट गया है और डीजी उपेंद्र जैन हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन आपको बता दें मनोज लगातार बने हुए। मनोज, सवाल यह है कि हो सकता है कि शायद आम जनता की नजर से छुपाने के लिए पुलिस की टोपी प्यारे मियां को पहनाई गई हो, लेकिन जो आप मान और सम्मान की बात कर रहे हैं, टोपी से जुड़ी हुई है, लोगो उस टोपी में होता है, क्या ये गंभीरता को एसआईटी नहीं समझ रही थी, पुलिसकर्मी नहीं समझ रहे थे? दूसरी बात, आप उस वीआईपी ट्रीटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, जांच का जिक्र भी आप कर रहे हैं, कोर्ट में पेश भी किया गया है, कोर्ट में मामला रहेगा, लेकिन स्वाभाविक है कि जांच तो एसआईटी को ही करनी है। कौन सी जांच, किस दिशा में जांच आगे बढ़ाती है, कौन से तथ्य रखती है कोर्ट में, ये महत्वपूर्ण है। मनोज। जी बिल्कुल प्रशांत, जो आपने सवाल किया है वो सवाल आज की उन 2 तस्वीरों से उसका जवाब निकलता है, क्योंकि जो पहली तस्वीर जो पीड़िता की आई थी, जो कि आरोपी के आने से पहले उसके बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस की टीम लेके आई थी, उसको बड़ी आसानी से उस पीड़िता को लाया जाता है। युवती थी, बालिग थी वो लड़की, उसको आसानी से पुलिस की टीम यहाँ से ले जाती है और मीडिया उसको कवर भी करता है। लेकिन दूसरी तस्वीर आती है कि उसको छुपाने के पीछे की क्या वजह है, क्यों पुलिस जो है लगातार प्यारे मियां को पुलिस मीडिया से बचा रही है। तो ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक आरोपी पर पुलिस अपनी मेहरबानी दिखा रही है। कई बड़े नामों का जिक्र किया जा रहा है कि इनमें कई बड़े नाम हो सकते हैं, रसूखदार शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक पुलिस जवान की केप को आरोपी को पहनाने के पीछे क्या वजह है, ये तस्वीरों में साफ तौर से दिख रहा है। तो अब वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर सवाल हो रहा है कि क्या आरोपी को पुलिस के बड़े अधिकारियों के कहने पर जो एसआईटी की टीम है, क्या वो वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार ये तस्वीरें बता रही हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं कि हथकड़ी नहीं लगाना, आरोपी क्या भागेगा नहीं, इसकी पूरी जानकारी क्या पुलिस के पास है, एसआईटी के पास है, ये भी सवाल है। तो ये कई सवाल अब पुलिस पर खड़े हो रहे हैं और ये सवाल अभी खड़े नहीं हो रहा है, ये सवाल पहले दिन से खड़े हो रहे हैं जब थाने इन लड़कियों को छुड़ाने के लिए आरोपी प्यारे मियां पहुंचा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट प्यारे मियां को क्यों दिया जा रहा है, उस नए नवेले कंट्रोल रूम में क्यों पूछताछ हो रही है, जिस थाने में एफआईआर दर्ज है वहां पर प्यारे मियां को नहीं रखा गया है, और इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर बचाने की कोशिश अब प्यारे मियां को शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अगली खबर मंदसौर से, जहां पटवारी के घर पर बुलडोजर चला है। प्रशासन का अमला अतिक्रमण तोड़ने के लिए पहुंचा है। पटवारी केपी सिंह राजस्व विभाग में पदस्थ हैं। नगर पालिका के अधिकारी कुछ भी कहने से अब बचते हुए नजर आ रहे हैं। मंदसौर से एक खबर है जहां पटवारी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। ये देखिए आप, आलीशान मकान पटवारी का बना हुआ है और इसके बाद अब जो प्रशासन पहुंचा है तामझाम के साथ, मशीनों के साथ इस मकान पर बुलडोजर चलाने के लिए। दरअसल अतिक्रमण कर ये आलीशान मकान बनाया गया है और इस मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रशासन का अमला अतिक्रमण तोड़ने के लिए पहुंचा हुआ है, जो कि पटवारी केपी सिंह है, वो राजस्व विभाग में पदस्थ हैं, तैनात हैं। नगर पालिका के अधिकारी इस मसले पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मंदसौर से हैं। नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, किस तरह की अवैध ये संपत्ति है ये, और दूसरी बात ये कि इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली तब नजर नहीं गई प्रशासन की? प्रशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये संपत्ति वाला मामला नहीं है, ये एक हाउसिंग, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है जिसमें पटवारी ने अपना मकान आवंटित कराया था और वहां पर अपना भूखंड लेकर के मकान बनाया था। और उस मकान पर एक कांग्रेस के नेता रहे और भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया गुट से हैं वो, अब वो आ गए हैं और उन्होंने एक, पटवारी का ऐसा कहना है कि मेरे मकान के पास में शासकीय जमीन खाली पड़ी हुई थी, जिसको इन सब ने मिलकर, अधिकारियों ने मिलकर के एक प्लाट का आवंटन कर लिया। और उस प्लाट का आवंटन का जब मैंने शिकायत करी कि प्लाट का आवंटन गलत हुआ है, तो इन्होंने मेरे मकान की अतिक्रमण की शिकायत करी और मेरे यहाँ जबरन जो है हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद मेरे यहाँ पर अतिक्रमण का नाम लेकर के मेरे बिल्डिंग को तोड़ी जा रही है। इस प्रकार पटवारी ने गंभीर आरोप जो है पूर्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और वर्तमान में भाजपा के जो नेता है राजेंद्र सिंह गौतम, उन पर लगाया है। प्रशांत,
जी, यानी कि प्रशासनिक स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है, ये आरोप जिस शख्स का जो ये मकान है तोड़ा जा रहा है उनका ये आरोप है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर रायपुर से है, जहां गोधन न्याय योजना का लोगो लॉन्च किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने इसका विमोचन किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और अन्य अधिकारी यहां मौजूद रहे। हरेली पर्व से प्रदेश में गोधन न्याय योजना शुरू हो रही है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। गोधन न्याय योजना का लोगो लॉन्च सीएम भूपेश बघेल ने इसका विमोचन किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और दूसरे अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। हरेली पर्व से प्रदेश में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हो रही है। और अगली खबर भी रायपुर से है। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। गोधन न्याय योजना को लेकर चर्चा की है। सभी जिलाधिकारियों से फसलों की गिरदावरी की तैयारियों और वृक्षारोपण अभियान पर चर्चा की गई है। मजदूरों की स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर भी चर्चा हुई है। क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए श्रमिकों की समीक्षा की गई है। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव आरपी मंडल और अन्य अधिकारी भी शामिल थे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की है। कई मसलों पर विचार विमर्श हुआ है। गोधन न्याय योजना को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा फसलों की गिरदावरी की तैयारियों और वृक्षारोपण अभियान पर भी मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से चर्चा की। इसके अलावा मजदूरों के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर भी चर्चा की गई है। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए श्रमिकों की समीक्षा भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। आपको एक बार फिर बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ चर्चा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई मसले रहे चर्चा के, जिसमें गोधन न्याय योजना पर भी चर्चा हुई है और मजदूरों के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के संबंध में भी चर्चा हुई है। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर में बड़ी संख्या में जो श्रमिक बाहर से आए हुए हैं, रुके हुए हैं, उस पर भी समीक्षा की गई है। और जो श्रमिक जो क्वारंटाइन सेंटर हैं, व्यवस्थाएं उनकी कैसी हैं, क्या कुछ वहां पर प्रशासन व्यवस्थाएं कर रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तमाम मसलों पर जिला कलेक्टरों के साथ चर्चा की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी